students, again a new lecture in law of motion. पुली कंसेप्ट पढ़ेंगे आज हम लोग. पुली, हाँ लंबा चौड़ा टॉपिक है, बहुत चलेगा ये भाई. पुली कंसेप्ट. पुली पढ़ने से पहले हम थोड़ा अपना टेंशन फोर्स, एमजी, इस सब को थोड़ा क्लियर करते हैं, फिर आराम से पुली स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मतलब एकदम बॉटम से, जीरो से लेके हीरो तक पढ़ना है. ठीक है, चल सबसे पहला थॉट ये आ रहा है पुली कंसेप्ट में, एक कि ये कोई भी ब्लॉक है, जैसे ये रहा ब्लॉक, ये रहा सिंपल ब्लॉक. ठीक है, इस ब्लॉक के साथ स्ट्रिंग को बांध दो. इफ अ स्ट्रिंग इज टाइड टू दिस ब्लॉक एंड स्प्रिंग इज पुल्ड, ब्लॉक इज पुल्ड, इस ब्लॉक को खींचते, ये डोरी है, स्ट्रिंग है. तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि डोरी के अंदर जो टेंशन फोर्स होगा वो सिर्फ पुल कर पाएगा. ये जो स्ट्रिंग है उसमें पुश करने की ताकत नहीं होती ना. जैसे डोरी बांधा हुआ है, डोरी से खींच सकते हैं, डोरी से किसी को दबा सकते हैं, डोरी ढीली हो जाएगी, वो चीजों को पुश नहीं कर पाएगी. तो जब डोरी का मामला है तो देयर इज ओनली पुलिंग फोर्स, नो पुशिंग फोर्स. अच्छा, पुलिंग फोर्स कहां जा रहा है? ऐसे इधर अपोजिट है कि नहीं? ओके. इसी के अंदर दूसरा केस, मान लो डोरी नहीं है और रॉड है, डोरी नहीं है और रॉड है, ऐसे ये रॉड है, तो रॉड का जो टेंशन होगा पुल भी कर सकता है, पुश भी कर सकता है. हाँ, रॉड का जो टेंशन है वो पुल भी कर सकता है, पुश भी कर सकता है. तो पुल एंड पुश बोथ, यहां दोनों फोर्स लग सकते हैं. ओके, मेरी एक छोटी सी बात थी जो याद आ गई. दूसरी एक और बात, वन मोर, हम आप नोटिस करना, ये फिजिक्स हमारे आसपास ही घूमता रहता है यार. हम जो डेली लाइफ में सब कुछ फील करते हैं, काम करते हैं, वो सब फिजिक्स है अपने आसपास. तूने ये कभी इतना नोटिस किया है कि किसी भी ट्रॉली को खींचना इजियर देन पुश इट? ऑब्जर्व किया ऐसा कभी? जैसे बड़ा सा बॉक्स पड़ा है, उस बॉक्स को डोरी बांध के खींचना तेरे लिए थोड़ा आसान होगा, लेकिन उसी बॉक्स को तुझे धक्का मार के ले जाना चाहेगा ना, तुझे ज्यादा लोड पड़ेगा, ज्यादा तकलीफ होगी. ऐसा ऑब्जर्व किया है? सोच कर ऑब्जर्व, बड़ा सा बॉक्स है, उसको डोरी बांध के हम चार जने खींच रहे हैं, इजीली आएगा, लेकिन वही तो उसको धक्का मार रहा है ना, तो हो सकता है बहुत ऐसे पलटी मार जाए, टॉपल कर जाए. समझा? ये होता है अपने साथ. ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे भी हमारा थोड़ा सोच है. देखो कैसे उसको सोचते हैं. जैसे ये रहा बॉक्स, ठीक है, अब आप इसको धक्का मार रहे हो, धक्का मार रहे हो, मान लो ऐसे मार रहे हो, इधर से ये धक्का लगाया. ओके, दिस इज योर एफ. तो धक्का लगाने से उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे फोर्स के. ये बन जाएगा एफ कॉस, ये बन जाएगा एफ साइन. अच्छा, ऑलरेडी इसका एमजी तो है ही, और अपर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स तो है ना. ओके, अब देख यहां का जो फ्रिक्शन बनता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बनता है? म्यू एस एन. एन क्या होगा? ये दिख रहा है एन. एन को कौन बैलेंस कर रहा है? एन के सामने कौन है? तो ये है, और यही लेते हैं ना अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, इनका टोटल और ये इक्वल होता है. ओके चलो, तो यहां पे देख एन को ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, एफ साइन प्लस एम जी. यहां का फ्रिक्शन देगा. ओके, मान ले ये बाहर का फोर्स नहीं होता तो एन की जगह सिर्फ और सिर्फ एम जी आता, ये टर्म नहीं आता. ये फोर्स नहीं होता ना, तो ये एफ साइन इधर नहीं दिखता था, लेकिन एफ साइन आ गया, मतलब कुछ ऐड हुआ है, मतलब ये इंक्रीज हुआ है, ये फोर्स कुछ बढ़ गया है, बाहर का धक्का. मतलब तो ये हुआ कि तू उसको पुश कर रहा है तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ रहा है. अब मान ले तू उसको पुल कर रहा है, तो पुल करने वाली सिचुएशन देख ले, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन घटेगा. थोड़ा सोच, मैं ड्रॉ करूं उससे पहले सोच ले. देखिए तेरा एन, ये रहा डाउन साइड एम जी, दिस इज योर पुलिंग फोर्स एफ. लेट्स टेक टू कंपोनेंट्स ऑफ इट. horizontal component is F cos, vertical is F sin. Now you see carefully, these both addition is balancing by mg. That's why your n becomes mg minus F sin. Now you go for friction, it's mu n
Okay, what will be the n? mg minus f sin. By comparing these two you can say that this is decreasing. इसमें mg प्लस कुछ है तो आंसर बड़ा आएगा f का, इसमें mg माइनस समथिंग है तो f का आंसर छोटा आएगा ना, तो f डिक्रीज। अब समझा क्यों होता है ऐसा, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो थोड़ा आसान होता है और पुश करते तो थोड़ा हार्ड टफ होता है। उसका रीजन ये है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, ओके, अभी सीधा पुली स्टार्ट करते हैं। लेकिन पुली में भी अभी तो हम बेसिक पढ़ेंगे, बॉटम से हाई तक जाना है ना। बेसिक दो प्रॉब्लम दिए हैं, इसमें और कुछ फाइंड नहीं करना है, ये वो सिर्फ टेंशन और एक्सेलरेशन को समझते हैं। चलो देखो, ये रहा सीन। इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, जैसे हमने रिलीज किया, ये कैपिटल एम है, जैसे ही हमने इसको रिलीज किया, ठीक है, क्या होगा, मोशन डाउनवर्ड जाएगा। ये हैवी है, ये थोड़ा लाइटर है एज कंपेयर टू दिस, तो इट विल गो डाउन साइड। अच्छा, अब देख फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। ये डाउनवर्ड जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, अपने वेट की वजह से, mg की वजह से। और ये जो स्ट्रिंग है वो उसको ऊपर खींचना चाहेगी ऐसे, टेंशन। लेकिन ये वाली स्ट्रिंग है, इस पुली को इसे नीचे खींचना चाहेगी, तो पुली के लिए टेंशन ऐसे दिखेगा, लेकिन इस ब्लॉक के लिए टेंशन ऐसे दिखेगा। और डोरी वही है, पूरा टाइटनेस तो सब जगह टी 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 ही रहेगा। ठीक है, अब ये ब्लॉक है, इसका mg इसको नीचे ले जाना चाहेगा, लेकिन ये जो डोरी का टाइटनेस है, टेंशन, वो इसको ऊपर ले जाएगा। वही डोरी, ये वाला स्ट्रिंग इस पुली को ऐसे खींच रहा है, तो पुली के लिए टेंशन ऐसे ले ले। समझा, ऐसे टेंशन एक ही डोरी पे, इस स्ट्रिंग पे दो ऑब्जेक्ट लगे हुए, ब्लॉक है और एक पुली है, तो ब्लॉक को डोरी ऊपर खींचना चाहती है, पुली को डोरी नीचे खींचना चाहती है। लेकिन अभी हमारा फोकस पुली पे नहीं, क्योंकि ये मूवेबल पुली नहीं है, फिक्स्ड पुली है। ठीक है, तो पुली कुछ मोशन करेगी नहीं, तो पुली पे ध्यान देना नहीं, हमको सिर्फ इनके मोशन पे ध्यान देना। ऐसे भी सम्स आएंगे जहां पुली भी साथ में चलेगी, तब हम पुली पे बात करेंगे। अभी हमको पुली को फोकस करना, तो ये पूरा डाउनवर्ड जाएगा। तो देख इधर फॉर्मूला क्या क्या बनता है, ये मोशन का डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड, याद रखना। ओके, सबसे पहले तो देख इधर एक फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा, ये पूरा एक ही सिस्टम है ना, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सर इसका A1 होगा A2, ऐसे कैसे होगा। पूरा सिस्टम एक ही साथ एक ही स्पीड से मैसेज जा रहा है ना, हाँ, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ओके, चल इधर देख, एक फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है बताए, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो mg माइनस टी, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, इक्वेशन 1। फिर एक इक्वेशन यहां पे भी दिख रहा है, देख ऊपर जा रहा है ना, तो t माइनस mg इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में मान लो पुली का ऐसा पैटर्न है, तब इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इनको सॉल्व करने से तुझे एक शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगा, उस शॉर्ट ट्रिक अभी दे रहा हूं, तो खुद इनको एलिमिनेशन मेथड से या कुछ भी इधर उधर रख के सॉल्व करना। तेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा m माइनस एम अपॉन m प्लस एम इंटू जी। ये एक्सेलरेशन का शॉर्ट मेथड है। कैसे लगाएगा, जैसे देख एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये पुली है, इधर एक ब्लॉक लटक रहा है 5 kg का, इधर एक ब्लॉक है 3 kg का। ठीक है, अब बोल दिया सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कुछ मत कर, 5 माइनस 3 2 किलो, 5 प्लस 3 8 किलो इंटू जी, हो गया 4 and 5 10 डिवाइड बाय 4 2.5, आंसर 2.5 एक्सेलरेशन आएगा। देखा मैंने क्या किया, सिर्फ ट्रिक लगाई। ट्रिक क्या बोल रहा है कि इन दोनों का मास माइनस करो, नीचे प्लस करो, इंटू 10, जी म्हणजे 10, तो मैंने वही किया। 5 माइनस 3 ऊपर का टर्म हो गया, नीचे 5 प्लस 3 इंटू जी, तो हो गया ना 2.5। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ऐसे सिर्फ दो ब्लॉक हो एक पुली पे, तब ऐसा हम एक्सेलरेशन शॉर्ट में ला सकते हैं। उसके लिए हमको इक्वेशन बना के एलिमिनेशन करके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तेरे नॉलेज के लिए एक बार तो सॉल्व करना, इसको सॉल्व करके एक बार ये आंसर तक पहुंचना, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक में यूज करना। ठीक है, चल अभी एक और केस देखते हैं, ये वाला। इसमें देख, एक ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है। कैमरामैन फोकस करना इधर ही। चल ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है, देख कहां का पुली लगा हुआ है, देख
यहाँ पे पुली है, एक पुली यहाँ पे है और ये वाला एंड रूफ पे बांध दिया है, ठीक है। अब देख क्या होगा, ये ब्लॉक इससे ज्यादा हैवी है समझ ले, तो ये नीचे गिरेगा जैसे यूं, ये दूरी यहां से खींचेगा कि नहीं खींचेगा और ये आगे ट्रैवल करेगा, इसके साथ पुली भी मूवेबल समझ लेते। चलो अभी देख, मुझे सिर्फ आपको इस केस में टेंशन समझाना है कि कहां कहां टेंशन लग रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से यहां पे जो टेंशन लग रहा है, इसको ये डोरी खींच रही है, T1 नाम दे दे। वही डोरी इस पुली को किधर इधर खींचेगी ना, T2। वही डोरी इस पुली को इधर खींचेगी, चल आजा निकल गई। ये वाली डोरी इस पुली को ऊपर खींचेगी, ये वाली डोरी इस पुली को इधर खींचना चाहेगी, ये वाली डोरी इस रूफ को इधर खींचना चाहेगी। आजा तू भी उखड़ के आजा, है ना। हाँ, फिर ये वाली जो डोरी है, अच्छा इस ब्लॉक को इसका mg नीचे खींचेगा लेकिन डोरी ऊपर खींचेगी, लेकिन यही डोरी इस पुली को नीचे खींचेगी। देख ले कितनी जगह टेंशन है, समझा कि नहीं समझा। ओके, अब देख इनमें कौन कौन से इक्वल है। ये जो चारों के चार दिख रहे ना, सब इक्वल है क्योंकि एक ही सिंगल डोरी है, बीच में कहीं गांठ वगैरह कुछ नहीं है। तो डोरी का टाइटनेस पूरी डोरी पे इक्वल रहेगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ कम ढीला या ज्यादा टाइट, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T4। अच्छा वही डोरी यहाँ पे रन हो रहा है, देख भाई ये भी इक्वल हो जाएगा, T5 इज इक्वल टू T6। क्लियर, ये इसका इनसे कनेक्शन नहीं है तो ये दोनों इक्वल होंगे। T7 इज इक्वल टू T8, ये इक्वेशन बनते हैं इफ पुली एंड स्प्रिंग आर मासलेस, तब बनेंगे। लेकिन अपने सम्स में ज्यादातर मासलेस ही होगी स्ट्रिंग, बहुत मासलेस स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग का मास होगा तो फिर उसका mg भी कंसीडर होगा, तो वो कैलकुलेशन अलग टाइप का होगा। ओके ओके बच्चा लोग, अभी पुली में टेंशन एक्सेलरेशन थोड़ा थोड़ा समझ स्टार्ट किया है अपन ने, अभी तो बहुत अंदर जाना है। अब थोड़ा नेट पुलिंग फोर्स को भी समझते हैं। नेट पुलिंग मतलब एग्जैक्टली कितना फोर्स उसको खींच पाएगा। नेट पुलिंग फोर्स समझा ना, जैसे देख ये समझ, यहां पे एक बंदर लटक रहा है, यहां पे भी एक दूसरा बंदर लटक रहा है भाई, ठीक है। मान ली ये जो खींच रहा है इस पाइप को, जैसे पाइप के इधर एक बंदर इधर एक बंदर, ये जो खींच रहा है डाउनवर्ड 10 न्यूटन से खींच रहा है, और ये जो इस पाइप को खींच रहा है डाउनवर्ड ये 7 न्यूटन से खींच रहा है। तो फाइनली ये पाइप ऐसे 3 न्यूटन का फोर्स फील करेगा, क्योंकि साथ तो ये भी खींच रहा है ना भाई, समझा। इसको बोलते हैं नेट पुलिंग फोर्स कि 10 - 7 दिस विल बी नेट पुलिंग फोर्स। ओके, तो नेट पुलिंग फोर्स के अलग अलग केसेस है, 2-3 प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, फिर इसको टफ भी करेंगे अपन। ओके चल देख, यहां पे नेट पुलिंग फोर्स है। सबसे पहले तो देख, इसका वेट mg विल बी डाउनवर्ड एंड दिस टेंशन विल पुल दिस ब्लॉक अपवर्ड। ओके, इसका स्मॉल mg और इधर होगा टेंशन। ओके चल, नेट पुलिंग फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पे। नेट पुलिंग फोर्स, ये वाला बंदर इधर खींच रहा है, वो वाला बंदर इसको इधर खींच रहा है, तो इसका इफेक्ट माइनस होगा mg माइनस mg, ये हो गया इसका नेट पुलिंग फोर्स। ओके, अभी इन केसेस में एक्सेलरेशन क्या होता है। इन केसेस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये तो पता ही होगा आपको, टोटल फोर्स को टोटल मास से डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन मिलता है। ओके, तो यहां पे क्या होगा देख, नेट पुलिंग फोर्स क्या मिला अपने को, mg माइनस mg, और टोटल मास क्या है पूरे सिस्टम में, एक तो ये मास है और एक ये मास है। पुली और स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, दैट्स व्हाई m प्लस m। नाउ यू टेक g as common, you will get m minus m upon m plus mg। अभी इससे पहले वाले में जो शॉर्ट ट्रिक बनाया था ना अपन ने, यही तो था, यही था ना, लेकिन इसको अलग तरीके से किया अपन ने। ओके, अब एक और केस बताता हूं। चलो इस केस में नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, सिंपल है। नेट पुलिंग फोर्स देख, इसका वेट होगा डाउनवर्ड, इसका भी वेट होगा डाउनवर्ड, और ये इसका वेट इधर होगा। तो समझिए दो बंदर इधर लटक गए, एक बंदर यहां पे लटका है ना, तो इसका इफेक्ट इसमें से माइनस होगा ना। जैसे वो 10 न्यूटन और इधर 7 न्यूटन से खींच रहे थे, 3 न्यूटन रह गया था ना, वैसे ये दो बंदर इधर लटके, एक बंदर इधर लटक रहा है। ये दोनों प्लस, इसमें से ये माइनस,
दिख रहा है ना क्लियरली, जी कॉमन ले ले, m1 प्लस m2 माइनस m, ये हो गया नेट पुलिंग फोर्स। ओके, अब इस केस में एक्सेलरेशन चाहिए तो सेम नेट पुलिंग फोर्स ऊपर रख दे, टोटल मास नीचे रख दे। टोटल मास में क्या है 1 2 3, m1 प्लस m2 प्लस m, ये हो गया एक्सेलरेशन। सिंपल, समझ में आया नेट पुलिंग फोर्स का फंडा। अब एक और सम इधर देख, जैसे ये ब्लॉक है, इसको F फोर्स से हम ऊपर खींच रहे, मतलब ये बीच में दूरी है, यहाँ पे दो ब्लॉक बन रहे, वैसे ही खींच रहे। ओके, तो दिस F इज पुलिंग द सिस्टम इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, चल यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, लगा दिमाग, लगाना ही तो है दिमाग, खर्च कौन सा करना है भाई। जो गुजराती में आवाज, आई एम बेसिकली फ्रॉम अहमदाबाद ना, तो गुजराती भी आता है मेरे को जोरदार। देख, नेट पुलिंग फोर्स में पुल कौन कर रहा है, ये F, ये वाला बंदर उसको ऊपर खींच रहा है, चला जाएगा, लेकिन ये दोनों रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा। सिंपल है, F माइनस mg माइनस mg हो गया नेट पुलिंग फोर्स। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन मींस नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। यस बच्चा लोग, अब नेट पुलिंग फोर्स में 50 बार बोल गया नेट पुलिंग, तू समझ रहा है ना। हाँ, जी कॉमन ले ले, अंदर हो जाएगा m प्लस m, नीचे टोटल मास, तो ये रहे ना दोनों मास, m प्लस m, ये हो गया एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है। चलिए एक और केस, यहां पे देखिए थोड़ा पेचीदा है। किसे पेचीदा है, पुलिंग कौन कर रहा है, ये खींच रहा है सिस्टम को, ठीक है, इसको रोक कौन रहा है, अपोजिट में कोई नहीं है, इधर एक बंदर लटका, इधर तो कोई बंदर है ही नहीं। समझ, तू बोलेगा सर ये रहा, नहीं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे, समझा, और यहां पे स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, इसका जो mg है उसको तो ये n बैलेंस कर देगा, इसके mg का इम्पैक्ट तो ये n बैलेंस कर देगा, दैट्स इट। तो सिर्फ इस बार नेट पुलिंग फोर्स में सिर्फ mg मिलेगा अपने को। हाँ, समझा कि नहीं समझा। एक्सेलरेशन में नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स में क्या है mg, टोटल मास में ये और ये दोनों है ना, तो ऐड कर दे, ये हो गया तेरा एक्सेलरेशन। ओके ओके, नेट पुलिंग फोर्स का एक और प्रैक्टिस करते हैं। चलो, ये थोड़ा इधर उधर है ना भाई, चाय थोड़ी देर रख दो, 2 मिनट शूटिंग करके आ रहा हूं। अभी देखो, इस केस में क्वेश्चन है कि ये जो A और B का मास है उसका टोटल इज ग्रेटर देन C, ये दिया इंफॉर्मेशन, तो फिर ऑब्वियसली ये ज्यादा भारी है, वो थोड़ा कम भारी है, तो पूरा सिस्टम इधर गिरेगा, तो एक्सेलरेट इधर होगा, ठीक है। ओके, अब पुलिंग फोर्स, पुल करने का काम कौन कर रहा है, तो देख ये और ये ना, इसको इधर कोई पुल कर रहा है, और वो जो ये ना, वो इधर के पुलिंग के अपोजिट में यूं खींचने की ट्राई करता है, लेकिन इसकी चलती नहीं है ना, ये थोड़ा हल्का है बेचारा, ये दोनों का वजन ज्यादा है, तो ये इधर पुल हो रहा है, ये इधर करने की ट्राई कर रहा है, मतलब 2 बंदर इधर खींच रहे, एक बंदर इधर खींच रहा है, तो इनका जो ये पुलिंग फोर्स है उसमें से इसको माइनस करना है। चल, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, मेरे हिसाब से इस पे है ना, ये लग रहा है mg साइन थीटा 1, वो क्या लगता है mg साइन लगेगा ना, क्योंकि इसका mg इधर होगा, समझ, इधर जो कंपोनेंट होगा mg साइन होगा। हाँ, mg साइन खींच रहा है, ठीक है, इसका भी वही होगा सीन, इधर कौन खींच रहा है mg साइन थीटा, डन। अब इसका जो होगा अपोजिट करने वाला, वो कौन होगा mg साइन, ये वाला एंगल देते हैं थीटा 2, समझा कि नहीं समझा। तो चल, नेट पुलिंग फोर्स ये दोनों का mg साइन, mag साइन थीटा 1 प्लस mbg साइन थीटा 1 माइनस ये mcg साइन थीटा 2, ये हो गया नेट पुलिंग फोर्स। अब एक्सेलरेशन तो सिखाया ही अभी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट पुलिंग फोर्स, यहां पे जो भी आता है आंसर, और नीचे टोटल मास, टोटल मास में ma प्लस mb प्लस mc, विद कॉन्फिडेंस आंसर आ जाएगा। अब इसमें एडिशनल क्वेश्चन ये डाल देते हैं कि ये जो A और B के बीच का टेंशन फाइंड करो, यहां वाला टेंशन फोर्स फाइंड करो, कर सकते हैं ना। देख, सिर्फ इतना सा फिगर का एफबीडी बाहर ले ले, इधर इसको देख, टेंशन
टेंशन बिटवीन ए एंड बी। चल इतना सा एफबीडी ले लिया, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ठीक है, ये वाला टेंशन इधर टी है। इस साइड कौन है, mg साइन थीटा 1, ए का mg साइन, बी का इधर लॉ इधर नहीं एप्लीकेबल होगा। ये देखिए इतना सा सिस्टम देख, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, mag साइन थीटा 1 माइनस टी इज इक्वल टू ma स्मॉल ए। आ गया ना, इस फॉर्मूले से आंसर मिलेगा। फिर इसका टेंशन बोला है तो इधर भी वही है, देख ये रहा, इधर T2 इधर T1 नाम दे दे भाई, अलग अलग दूरी है ना, T1 और T2, ये हो गया T1 और ये होगा इधर भी होगा, इसमें से माइनस होगा, देख ले सीधा इधर ही कर देता हूं, T2 माइनस mg साइन थीटा 2 इज इक्वल टू ma। किसका मास लेना है वो तो दिख रहा है ना ड्राइंग से। ये हो गया टेंशन इन C। ओके, अभी नेट पुलिंग फोर्स पे लास्ट प्रैक्टिस, चल देख। क्वेश्चन ये है कि द सिस्टम शोन इन द फिगर 1, 2 and 3 mass are tied to the string with the help of 2 pulleys at the 30-degree angle of inclined plane. Now the question, this was the information, the question is what should be the mass of this block A so that the system remains at the rest. इसका मास क्या होना चाहिए कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहे, ना ये नीचे गिरे, ना ये इधर जाए, ना ये कोई सब उधर ही रुके रहे, उसके लिए इसका मास कितना होना चाहिए। सो दिस इज आवर प्रायोरिटी क्वेश्चन। चल ठीक है, इजी है। पहले तो देख, सिस्टम रेस्ट पे है, एंटायर सिस्टम इट रेस्ट, इट मींस नेट पुलिंग फोर्स इज 0। सिस्टम रेस्ट पे है तो फोर्स 0 ही होगा ना। हाँ चलो, नेट पुलिंग फोर्स में कौन कौन है, खींचने वाले कौन कौन है, देख इसका जो वेट है ना वो तो इसको नीचे खींचेगा ऐसे, ये वाला बंदर इधर लटकेगा, लेकिन इसको इधर खींचेगा इसका खुद का, इसका mg तो इधर होगा रे, लेकिन ये कौन होगा, mg साइन 30। फिर इसका मास इसको नीचे खींचेगा mg। तो मेरे हिसाब से तू गौर से देख, इसको ये खींच रहा है इधर, इसको ये खींच रहा है, मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनका अपोज कर रहा है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो नेट पुलिंग फोर्स देख ऐसे बनेगा, ये प्लस ये और माइनस ये, mg प्लस m1g साइन 30 माइनस m2g इज इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से ये बन रहा है नेट पुलिंग फोर्स। समझ में आ रहा है कि ये सब ऊपर से जा रहा है? आ गया, चल वेरी गुड, बहुत होशियार। अब इनके मास लिख ले, ये 2 kg है, 2 kg है, ये तो पता नहीं, तो चलो 2, g का वैल्यू 10, इसका मास भी है 2 kg, g का वैल्यू 10, साइन 30 मीन्स 1/2, m2 g का वैल्यू 10, 20 10 इसको सामने डाल दे, m2 इंटू 10 ये हो गया 30, m2 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 3 kg मास होगा ना, तो ये सिस्टम पूरा ऐसा कैसा होल्ड पे लटका रहेगा। ओके ओके, अब पुली के अंदर नेट पुलिंग फोर्स पड़ा। अब कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, कंस्ट्रेंट इक्वेशन बड़े बड़े सम्स होते हैं ना, उसको 2 स्टेप में निपटा देता है। ये टेक्निक सीखना पड़ेगा हमको, लेकिन एज यू नो मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, पहले इसके अंदर का सब फिजिक्स जो है प्रॉपर समझेंगे उसको अच्छे से, फिर वो निचोड़ जो निकलेगा ना दैट विल बी अवर शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट ट्रिक ऐसा होगा कि तेरा 2-4 स्टेप में आंसर आ जाएगा, कितना भी बड़ा कंस्टेंट इक्वेशन हो, 5 7 10 पुली लगाई हो, 2-4 स्टेप में आंसर, उसको लास्ट तक पढ़ेगा कंस्टेंट। लेकिन पहले आराम से डीप में समझेंगे, फिजिक्स के साथ धोखा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कर लिया, मार्क्स आ गए, चलो निकलो। कंस्ट्रेंट इक्वेशन का पहले तो मतलब क्या होता है, किसी एक के मोशन की वजह से यदि दूसरे का मोशन इफेक्ट हो रहा है, कि इसके मोशन से उसका मोशन इफेक्ट हो रहा है, तो जब उनके बीच में मोशंस के जो इक्वेशंस बनते हैं उनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। ओके, जैसे एक सीन है, देखिए रहा फर्स्ट सीन, ये सिंपल सीन से अपन हमेशा स्टार्ट करते हैं। पुली के इधर एक ब्लॉक लटका हुआ है स्मॉल m, इधर एक ब्लॉक लटका हुआ है कैपिटल M। अब सीधी सी बात है,
इसके मोशन से इसको फर्क पड़ेगा। ये नीचे जाएगा तो इसको कंपलसरी ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, देख अब ये सीन है, इसमें कंस्ट्रेंट इक्वेशंस बनाने सर बनाते हैं। सपोज ये यहां पे कोई एक रेफरेंस लाइन ले लेने का, इधर रेफरेंस लाइन लिया। अब तू गौर से देख, ये जो पूरा मैं ड्राइंग कर रहा हूं, इधर से घुमा रहा हूं, ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? ये दूरी का लेंथ है कि नहीं? पूरा का पूरा लेंथ। अच्छा, ये लेंथ बदलने वाला है पूरे मोशन में। तू कितना भी इधर उधर ऊपर नीचे कर, क्या ये स्ट्रिंग का लेंथ बदलने वाला है? नहीं ना। तो स्ट्रिंग लेंथ इज कांस्टेंट हियर, ध्यान से देखना, स्ट्रिंग लेंथ इज कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां का, इसको नाम दे दे x1, और इसका जो डिस्टेंस है उसको नाम दे दे x2। हो गया। अब गौर से देख, ये इतना x1 और ये बाकी का x2, तो फिर इन दोनों का प्लस तो l ही होगा। हाँ, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू l। समझा? ये इक्वेशन बनता है। अच्छा, अब x1 और x2 वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, बदलेगा बिल्कुल। ब्लॉक ऊपर नीचे होगा तो ये भी बदलेगा। ये दोनों वेरिएबल है। जैसे समझ, इस सीन को नेक्स्ट लेवल पे ड्रॉ करना है तो तू ऐसे कर ले, जैसे ये ब्लॉक बहुत नीचे आ गया तेरा, इधर तक आ गया, और वो एकदम इधर आके अटक गया, समझ। फिर भी ये बदल गया। देख, x1 तेरा पहले से थोड़ा छोटा हो गया, ये जो x2 है वो पहले से ज्यादा लेंथी हो गया, तो x1 x2 बदल गया, लेकिन जो टोटल है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो तो नहीं बदल रहा है ना। इसलिए हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन का पहला ही बिगिनिंग है तेरा कि इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों का प्लस कांस्टेंट रहता है। इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों का प्लस विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, ठीक है। अब यहां से अपनी तो शुरुआत हो गई बढ़िया, इसमें से सब निकलेगा। देख, इसको नाम दे दे इक्वेशन 1। अब इसका डेरिवेशन कर, डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चलो टाइम के रिस्पेक्ट में तो करेगा डी बाई डी टी, तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी, और इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। बन गया एक रिलेशन। अब फिर से इसका डेरिवेशन कर, अगेन डेरिवेशन, अगेन डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन, है ना। ये तेरा 2 और ये तेरा 3, मतलब यहां पे अपन ने 3 कंस्ट्रेंट इक्वेशंस निकाल लिए हैं। बस ये इसका स्टोरी इजी लेवल पे। अभी फिर इसमें टेंशन वेंशन निकालना है, वो तो अपने को आता है ना। ये mg है, ये इधर t है, mg माइनस t इज इक्वल टू ma, ये तो पता है कि नहीं? ओके, ओके। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस में एक और थोड़ा टफ, 3 पुली दिख गया तेरे को, ठीक है। चल, फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। मतलब ये जो 1 ब्लॉक है, कैमरामैन फोकस करना ड्राइंग पे, ये जो पहला ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन और दूसरा जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। करते फाइंड। ये कौन किधर जाएगा पता नहीं चल रहा है। ऐसा है, बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि ये 2 किलो है, ये 1 किलो है, मतलब ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ऐसा बेसिक सोच सकते हैं हम, फॉर्मूले से भी आएगा, पता चल जाएगा कौन अपोजिट है कौन फेवरेबल डायरेक्शन में। लेकिन एक अंदाज मारा कि ये ज्यादा हैवी है ना, तो ये डाउन साइड जाएगा, ये थोड़ा कम ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। चल, कंस्ट्रेंट इक्वेशन के एंगल से इसको देखते हैं। यहां पे बनाओ फिर से बढ़िया। देख, ये समझ, पहला पुली तेरा इधर है, एक दूरी यहां से गया, एक स्ट्रिंग यहां से आया, फिर इधर एक पुली आया, फिर एक स्ट्रिंग यहां से गया, फिर इधर एक पुली आया, फिर एक स्ट्रिंग यहां से गया, फिर इधर सीधा 2 kg का ब्लॉक आ गया। अरे दूरी ढीला नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आ गया 2 kg का ब्लॉक। ये सब लोग इधर 1 kg से अटैच्ड है। हो गया ना ड्राइंग कंप्लीट? ओके, चल, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस में सबसे पहले वो x वाला डिसाइड कर, x1 क्या x2 क्या। तो ये सपोज अपना रेफरेंस लाइन है, इधर सपोज रेफरेंस लाइन से ब्लॉक 1 का डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं? x1। हो गया? ओके, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेते हैं? x2, दूसरे वाले ब्लॉक का। ओके, चल ठीक है। अब ये जो पुली है इसको नाम दे दे 3,
और इस पुली को नाम दे दे 4, ये मूवेबल पुलीज है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। 3 और 4 जो फिक्स्ड है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि वो कुछ करेगी नहीं, फिक्स्ड है, ये लोग मोशन कर सकते हैं, तो इसलिए इनको कंसीडर कर रहे हैं 3 एंड 4। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x3, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x4। डन, ये सब कर लिया। अब देख पहला इक्वेशन क्या बन रहा है मेरे हिसाब से, ये जो पहला ये वाला दूरी है ना, इधर देख, हाँ दिखा, इसके और इसके प्लस से ये दूरी बनेगा अपना x3 और ये x1। तो चल x1 प्लस x3 इज इक्वल टू L1, ठीक है। फिर ये वाला दूरी देख, ये इसको देख, दूसरा स्ट्रिंग है ना, हाँ ये किससे बन रहा है, इतना प्लस इतना, तो ये क्या हो रहा है देख तो, ये क्या हो रहा है, ये कितना माप बनेगा देख तो भाई, अरे पूरा x1 है उसमें से इतना x3 निकाल, तो ये बनेगा ना x1 माइनस x3, दिखा। फिर ये कितना बनेगा, ये भी बनेगा, देख x4 है उसमें से x3 निकाल दे, x4 माइनस x3। तो अपनी क्या बात हुई थी कि ये और ये दोनों का प्लस इस टोटल लेंथ, तो ये प्लस ये मीन्स टोटल लेंथ, तो ये कितना दिख रहा है अभी बनाया ना, x1 माइनस x3 बन गया। फिर इस साइड वाला क्या बन गया, x4 माइनस x3, ये बनेगा टोटल लेंथ 2। दूसरा स्ट्रिंग कर ले, समझ में आया कि लोचा है, दिख रहा है यार। अब इसको देख तो और क्लियर हो जाएगा। चल इस पे कौन सा दूरी है, ये रहा ना देख, पूरा दिख रहा है इधर से, हाँ। अब इतना क्या होता है देख ले, ये माप कितना होगा तेरा, गौर से देख, पूरा x1 है उसमें से इतना माइनस करो, मतलब x4 जितना माइनस करो, तो x1 माइनस x4 ये हो जाएगा, ठीक। फिर ये क्या होगा रे, ये क्या होगा देख देख देख, ये पूरा x2 है, यहां से यहां तक x2 है, उसमें से इतना माइनस कर देते, ये बच जाएगा, तो ये क्या है x4 है, तो x2 माइनस x4। अब इस साइड का और इस साइड का दोनों का प्लस कर, तो दूरी का टोटल लेंथ बनेगा, तो x1 माइनस x4 प्लस x2 माइनस x4 इज इक्वल टू L3। यस, कंसंट्रेंट इक्वेशन ये 3 बन गए, 1 2 एंड 3, क्लियर। अब इनको आगे डेरिवेशन से अपन स्पीड एक्सेलरेशन बना सकते हैं, चलो बनाते हैं। सबसे पहला ये पहले का डेरिवेशन करो, dy dt करो, तो क्या बनेगा v1 प्लस v3, और इसका डेरिवेशन क्या बन जाएगा 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। फिर इसका डेरिवेशन करो v1, इसका डेरिवेशन करो v3, इसका डेरिवेशन करो v4, इसका डेरिवेशन करो v3, इसका डेरिवेशन 0, सो इट विल बिकम v1 प्लस v4 माइनस 2v3, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। इसको डेरिवेशन करो dy dt, तो हो जाएगा v1, v1 ये हो गया, v4 ये हो गया तेरा, v2 ये हो गया, v4 ये हो गया 0, तो इसको v1 प्लस v2 माइनस डबल टाइम्स v4, इक्वेशन नंबर 6। देख कितने कितने इक्वेशन बन गए तेरे गौर से, इनमें मजा आया मुझे, तो ये वाला और ये वाला देखा, कंसंट्रेट इक्वेशंस। अभी तो और भी 3 है, एक्सेलरेशन के 3 और निकालूं, इन सबका डेरिवेशन कर, फिर से देख इसका डेरिवेशन कर, तो क्या मिलेगा a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। फिर इसका डेरिवेशन कर तो क्या निकलेगा a1 प्लस a4 माइनस 2a3 इज इक्वल टू 0। फिर इसका डेरिवेशन कर तो क्या निकलेगा a1 प्लस a2 माइनस 2a4 इज इक्वल टू 0, निकला ना। तो 3 मोर इक्वेशंस, दिस इज 7th, दिस इज नंबर 8 एंड दिस इज नंबर 9, इतने इक्वेशंस और बन गए। मतलब एक ही क्वेश्चन में 10 12 15 इक्वेशंस बनते हैं। तुझे एग्जाम में इतना सब नहीं पूछेंगे, लेकिन ये ड्राइंग में से इतना सारा फिजिक्स और मैथमेटिक्स निकल रहा है, वो तेरे को बता दिया मैंने।
अब एग्जाम में क्या पूछते हैं, डिस्टेंस पूछते हैं, स्पीड पूछते हैं, एक्सेलरेशन पूछते हैं, वो डिपेंड करता है। हम करेंगे प्रैक्टिस, इसके सम्स बहुत देंगे। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए ये सॉल्यूशंस करवा रहा हूं। एक्चुअली एग्जाम में हमको इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। आई टोल्ड यू ना कि जब हम ये पूरा सीख लेंगे ना तो मास्टरी आ जाएगी। तो लेक्चर के एंड में इसका शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे, ठीक है। चल अब इसमें और भी है, क्वेश्चन में बोला है ना कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तो इधर देख गौर से, ये तीनों इक्वेशंस दिख रहे हैं तेरे को, तीनों इक्वेशंस दिख रहे हैं। इन तीनों को सॉल्व कर, एलिमिनेशन कर, ये कर, वैल्यू डाल इधर। इन तीनों को सॉल्व करते ही तुझे रिलेशन मिल जाएगा 7A1 इज इक्वल टू -A2। यह आंसर आएगा तेरा। अब एलिमिनेशन और वो तो खुद करना, ठीक है। 7A1 इज इक्वल टू -A2 ये आएगा। तो चलो एक्सेलरेशन का तो रिलेशन बन गया। अब फाइंड द टेंशन T1 और T2। अभी देख ये T1 और T2 भी लाना है अपने को, तो इजी है। T1 और T2 के लिए देख, सबसे पहले ये वाला ब्लॉक देख, कैमरामैन फोकस करना इस पे, ये वाला ब्लॉक दिख रहा है। अब इनके तूने एक्स वैक्स तो लिख लिए, टेंशन तो लिखे ही नहीं, तो चल टेंशन लिखते हैं। इस पे है टेंशन T, तो इसी का ये दूरी है, तो सामने भी क्या हो जाएगा T। अब ये T और T मिलके इधर क्या बना देंगे 2T। ये 2T है तो सामने वाली दूरी में क्या होगा 2T। 2T मिलके इधर क्या बना देंगे 4T। अब इधर 4T है तो इधर भी क्या होगा 4T। ये तो पता है ना अपने को, पढ़ा हुआ टेक्स्ट बुक में ये सब तो। ओके ठीक है चल। तो इस वाले ब्लॉक पे टोटल टेंशन देख, एक तो ये लग रहा है 4T का, है ना। फिर एक ये लग रहा है 2T का, फिर एक ये लग रहा है T। मतलब इस पे टोटल टेंशन कितना लग रहा है 7T। और इसका मास क्या है mg। तो फॉर्मूला बन गया ना, फॉर ब्लॉक 1 7T माइनस mg इज इक्वल टू ma1। इसका एक्सेलरेशन A1 और इसके एक्सेलरेशन को क्या नाम दिया अपन ने A2, ठीक है। चलो ओके, इसका मास दिया है 1 kg, तो 7T माइनस 1 इंटू जी 10, सो 10 इज इक्वल टू 1 इंटू A1। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 10। जलसा कर। अब इस पे भी एक इक्वेशन बनेगा, देख कैसे। इस पे एक ही टेंशन है, ये दिख रहा है T, और नीचे क्या है mg, है ना। तो फॉर ब्लॉक नंबर 2 mg माइनस, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ टेंशन इन दिस ब्लॉक, बट इस ब्लॉक में तीन था, एक ये और एक ये, सबका वैल्यू अपन ने समझा था। फिर से समझ ले, ये एक ही दूरी है, इधर T तो इधर भी T, ये दोनों मिलके इधर क्या बन गया 2T। फिर इधर 2T तो ये एक ही दूरी है, तो इधर 2T मिलके इधर क्या बन गया 4T, देन 4T एंड 4T। क्लियर। तो जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है, इट विल फेस 4T 2T एंड T, 7 टाइम्स ऑफ टेंशन इट विल फेस, and that 7 time of tension is against the mass and weight. That's why the equation becomes 7T minus mg is equals to m. The same way here, this 2 kg mass will face only one type of tension, that is T, but this is moving downward, that's why this force is bigger, so m2g minus T is equals to ma। इसका एक्सेलरेशन A2 लेते हैं। अच्छा, इसका मास दिया हुआ 2 kg, तो 2 इंटू जी 2 10 20 2 A2। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 11। अब सर सॉल्व कैसे करूं? अरे भाई कर ले सॉल्व। ये जो, अरे क्या क्या सर जी लिख रहे हो। अच्छा ये इक्वेशन 10 है, हाँ -10 नहीं है, ठीक है। ये A1 और A2 अपन जानते हैं कि as 7A1 is equals to -A2, so in place of A2 you can take -7A1। लिया ना। इस A2 की वैल्यू को इधर लगा, तो 7 2 जा 14। फिर इन दोनों को सॉल्व कर, तेरा आंसर आ जाएगा। मैं आंसर लिख के देता हूं, T का A1 का A2 का सॉल्व करके आंसर ला दे, मैं आंसर लिख के देता हूं। ये ले लिख दिया ठीक है। बस इस सम को पकड़ के रख, इस सम को पकड़ के रख। इसको कैमरामैन पूरा स्क्रीन पे जूम कर दो अच्छे से। रुको मैं करता हूं। बच्चा लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बहुत काम आएगा, ठीक है। ओके ओके,
लॉज ऑफ मोशन में आप पुली के सम्स देखते हैं। हमने अभी कंसेप्ट देखे ना बहुत सारे, ठीक है, लेकिन जब तक सम्स के अंदर नहीं घुसेंगे ये सारी थियरी हमको यूज टू नहीं होगी। जितना भी कॉन्सेप्ट देते हैं हम, नॉलेज देते हैं, फॉर्मूले देते हैं, वो सब दिमाग में स्टोर रहते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तब उनको निकालना होता है। वो हुनर सम्स की प्रैक्टिस से आता है। तो हम अब ज्यादातर प्रैक्टिस करेंगे, उसमें अपने सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएंगे एंड वी विल लर्न हाउ टू एप्लीकेट दिस कॉन्सेप्ट व्हाइल वी आर डूइंग द सम्स एंड प्रॉब्लम्स। चल एक इजी वाला लेते पहले, ये वाला देख। चलो इसमें सिंपली दिया हुआ है कि ये 12 kg एंड 8 kg बोथ आर हैंगिंग फ्रॉम अ पुली। अच्छा, पुली भी मास लेस है, फ्रिक्शन लेस है, और स्ट्रिंग भी फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। पुली फ्रिक्शन लेस है, मतलब स्ट्रिंग को कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन है इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहले तो इन दोनों का एक्सेलरेशन एक ही होगा, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग के साथ लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना, जैसे देखिए स्ट्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक है M1, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है M2, ठीक है, ओके, ये एक ही सिस्टम है। अब मान लो ऐसा करें हम कि इसको खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो ये 10 की स्पीड से जा रहा है, तो क्या ये 5 की स्पीड से जाएगा? नहीं, पूरे सिस्टम में ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो दूरी है ये उतना ही टाइट रहना चाहिए। मान लो दूरी ढीला होता है तो इसके और इसके एक्सेलरेशन में कुछ फर्क होता है, लेकिन ये दूरी ढीला नहीं है ना, पूरा एक ही दूरी है। इसलिए हमको इसको ऐसे समझना है, समझे, कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो और इसका सिखाया ना भी कंसेप्ट आपको कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। यस, वेरी इजी। नेट पुलिंग फोर्स क्या है इस पे देखो, ये 12 इधर पुल, ये वाला बंदर इधर लटक रहा है, ये वाला बंदर इधर लटका हुआ है। ये 12 इसको यूं खींचना चाहता है, ये 8 इसको यूं खींचना चाहता है। तो 12 इधर 8 इधर, दोनों खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेट खींचाव कितना होगा? इसने 12 से खींचा, इसने 8 से खींचा, तो 4 आएगा ना। हाँ, तो 12G मतलब इसका वेट mg, और ये हो गया 8G, ये हो गया नेट पुलिंग फोर्स। टोटल मास कितना है? 12 प्लस 8, तो 12G माइनस 8G विल बी 4G एंड 12 प्लस 8 विल बी 20। 4 into the value of G is 10, 20, 10 divided by 2, the acceleration will be 2 meter per second square। ये आ गया। अच्छा, ऐसे नहीं करना है, मैंने कल शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया था, तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर ले। देख कैसे, इसमें से इसको माइनस करने का हो जाएगा 4, इसमें इसको प्लस करने का हो जाएगा 20 और इंटू G। देख आ गया, तो ऐसे भी कर सकता है ना। लेकिन ये नेट पुलिंग पे ज्यादा जाएगी क्योंकि इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी हमको, इसका प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे करवाया आपको। अच्छा, इसमें टेंशन भी फाइंड करना है तो कर नहीं सकते, टेंशन कर सकते हैं ना, इजी है। देख, टेंशन के लिए इसका किसी का भी इक्वेशन ले ली। जैसे देख, इसका टेंशन इसको ऊपर खींच रहा है, इसका mg इसको नीचे खींच रहा है, बट द सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड, दैट्स व्हाई टेंशन इज ग्रेटर देन mg। So we can take resultant force on this block will be T minus mg। इसमें से ये माइनस will be resultant force 8, 2, 8 and 10। So 8 to the 16, it's 80। So the result is 96 न्यूटन। ये हो गया टेंशन। इससे स्ट्रिंग में भी निकल 96 ही आएगा ना, क्योंकि पूरा एक ही स्ट्रिंग है, तो टेंशन तो वही रहेगा। वो नहीं तो चल निकाल के देख, इस स्ट्रिंग में निकाल दे। चलो, इसका देख, नीचे mg खींच रहा है, टी ऊपर खींच रहा है। इन दोनों केस में ये टी बड़ा था क्योंकि इसको ऊपर खींच के ले जा रहा था। इस केस में mg बड़ा है क्योंकि इसको नीचे खींच के लाने वाला फोर्स कौन है? mg। तो टेंशन की कुछ चल नहीं रही, ये खींच पा रहा है उसको, टेंशन रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये खींच पा रहा है, मतलब ये बड़ा है। तो दूसरे केस में देख, mg माइनस टी इज रिजल्टेंट फोर्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो 12 kg, 10 माइनस टी 12, और एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम का क्या है? 2। तो ये हो गया 120, ये हो गया 12 टू 24, इट विल बी 96 न्यूटन अगेन। तू ऐसे कान पकड़, ऐसे कान पकड़, फिजिक्स सत्य है, वो सत्य ही रहना है, ठीक है। एक्सेलरेशन को ऐसे ला चाहे ऐसे ला, इट्स ओके। और भी तरीका है एक्सेलरेशन को लाने का। ऐसे दो इक्वेशन बनाओ, ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन करो तो भी एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। लेकिन एक्सेलरेशन में अकॉर्डिंग टू मी
ये सबसे कारगर हथियार है, ये हर बार साथ देगा, कभी धोखा नहीं देगा। चल ठीक है, अब थोड़ा टफ केस देखते हैं। ये रहा देख, ये 3 ब्लॉक्स दिखाए 3 ब्लॉक्स। कैमरामैन कैमरा हिलाओ मत, दोनों हाथ से स्टेडी पकड़ो उसको। 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, क्या है? देखो ये सब फ्रिक्शनलेस मास लेस, पढ़ लिया ना क्वेश्चन तो आपने। चलो पता क्या करना है, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूसर है वो पता करना है अपने को। इसको नाम दे दो T1, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, इन सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पता करना है। पहले तो देख, ये सब लोग एक ही सिस्टम में लगे हुए हैं, तो इन सबका एक्सेलरेशन एक ही होगा, कॉमन। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। चलो इधर फाइंड करते हैं, छोटी सी जगह में। एक्सेलरेशन इज नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स क्या है? देख, 2 बंदर इधर लटके हुए जो सिस्टम को नीचे खींच रहे, एक बंदर इधर है, वो इधर खींच रहा है। समझाया था ना कल? ये 2 जने इधर खींच रहे, वो इधर खींच रहे, तो दोनों पुल तो कर रहे हैं। ये कितना? 4 + 5, ये 9 से, ये 7 से, तो रिजल्टेंट क्या लगेगा? 9 - 7। समझा सर? 9 + 7 नहीं हो सकता था ना? ये 9 से खींच रहा है और ये 7 से ऊपर उठा रहा है, तो इसको सपोर्ट ही कर रहा है ना। ये मान ले ब्लॉक को ऊपर उठाता है। कैमरामैन पूरा मेरा दिख रहा है ना हरकत बच्चों को? हाँ, ये 9 से नीचे खींच रहा है और ये वाला बंदर इसको ऊपर धक्का देता है, तो एक्चुअली इसको सपोर्ट ही कर रहा है, पुलिंग में सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्टिव है, दैट टाइम इट विल बी एडेड। बट इन दिस केस, this monkey is snatching in this way, these 2 monkeys are snatching on this way, so both are not supporting to each other. That's why the resultant will be minus of these both pulling force. So these 4 and 5, 4g plus 5g, mg ना इसका मास, mg minus 7g, total mass क्या है? 5 + 9 + 7, 16. Okay, let's do 9g minus 7g, 2g, g means 10, 16, 2 8s are. So 5/4 is the acceleration. It means 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे एक्सेलरेशन का आंसर देख, ये रहा। आया ना? बोला ना एक कारगर है। अच्छा, वो शॉर्ट ट्रिक से भी करना है इसको, तो इतनी सी जगह में करके देता हूं, देख कैसे करेगा। बोला था इस साइड का प्लस कर 9, उसमें से इसको माइनस कर 7, फिर नीचे इसमें इसको प्लस कर 9 + 7 इंटू जी म्हणजे 10, तो ये क्या हो गया? 2/16 इंटू 10, तो देख वही आया 5/4 मीन्स 1.25। अब हर बार दोनों ट्रिक से नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होता है वीडियो में, लेकिन मेरे हिसाब मुझे ये ज्यादा पसंद है, नेट पुलिंग फोर्स वाला ट्रिक। ओके डन। पहले रुक अलग कर लू, ये वाला सम पूरा अलग है और ये जो दिख रहा है ये अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें टेंशन भी फाइंड करना है, तो कर ले इधर ये वाला टेंशन, डायरेक्ट इसको लपेट रहा है। देख, हाँ ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना, कोशिश तो की इसने नीचे जाने की, लेकिन ये वेट ज्यादा है ना, तो ये पूरा डाउनवर्ड जाएगा, ये पूरा सिस्टम कहां जाएगा? ऊपर। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो T1 माइनस दिस mg is equals to its resultant force. T1 minus this m means 7 g, 7 into acceleration how much? It is 5/4. चल ठीक है, ये कितना हो गया? 7 × 35 डिवाइड बाय 4 प्लस 70, 4 7 28 ये हो जाएगा सॉल्व, आ जाएगा 78। मुझे इतना वक्त नहीं है भाई, ये आ गया T1। ठीक है, अब मान ले इधर का टेंशन पूछते तो, इधर का टेंशन पूछते कि सर यहां का टेंशन तो अलग होगा, ये दूरी और ये दूरी अलग है, मान ले बीच में ब्लॉक नहीं होता ना, तो ये T1 नहीं होता, लेकिन ये बीच में ब्लॉक है ना, तो इन दोनों का टेंशन अलग होगा। तो इसको भी फाइंड कर सकते हैं ना। इसके साथ देख कौन से बीए लड़ रहा है, देख ये केस बन रहा है इधर, ये ऊपर खींचना चाहता है लेकिन ये mg इसको नीचे ले जा रहा है, सिर्फ 5 kg इसको लागू पड़ रहा है। समझा कि नहीं समझा? ओके, तो इधर क्या बनेगा? mg माइनस T2 रिजल्टेंट, हम 5 kg पे बात कर रहे हैं, 5 × 10 माइनस T2, 5 इंटू एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का वो ये क्या था? 5/4। अब इसको सॉल्व कर, यहां से तेरे को T2 मिल जाएगा। पूछा नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 2 ही पूछे थे, एक्सेलरेशन और T1।
पूछ ले तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब चल इधर आ, देख इसमें पूछ लिया है, ये रहा क्वेश्चन। बैठ के थोड़ा पढ़ाएंगे, चेयर वेयर लेके आएंगे, आ जाओ। हाँ देखो, 3 ब्लॉक्स आर हैंग विद द एज, समझा ना क्वेश्चन, टाइम नहीं इतना। देख ले, तीनों ब्लॉक लटक रहे थे, 4 kg 4 kg 2 kg, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, T1 और T2 का रेशियो पता करो। सबसे पहले हमको क्या करना है, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। इससे क्या होगा, इससे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकलेगा। नेट पुलिंग देख, ये 4 और 2 6 G और ये 4 G है ना। इधर का फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, अभी समझाया ना बंदर अंदर, बार बार क्या समझाना है। टोटल मास कितना हो रहा है, 4 + 2 6 + 4 10 kg, तो इट्स 2G डिवाइड बाय 10, तो 2 मीटर/सेकंड² इसका एक्सेलरेशन आ रहा है। ओके, शॉर्टकट से तू कर ले खुद। चल अब टेंशन की बात करते हैं, T1 फाइंड करना है। तो इधर देख, T1 इसको लागू पड़ेगा, है ना। ये ऊपर ले जा रहा है, ये नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा कहां रहा है, ऊपर। कैसे सर, इधर 6 किलो इधर 4 किलो, तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है ना। दिख रहा है कैमरामैन पूरा ये खुपचे में। T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma। T1 मास कितना है 4 kg, ये 10, 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 8 40, T1 बराबर 48 न्यूटन आ गया T1। चल अब T2 के लिए, T2 के लिए आपको बोला था ना, सिर्फ इतना सिस्टम काम करेगा, इसका मास और ये अगेंस्ट में T2, तो mg माइनस T2 इज इक्वल टू m। कितना ये 2 kg 10, T2 पता नहीं है साहब, पता होता तो ये सब थोड़ी करते 2, 20 माइनस T2 4, सो T2 विल बी 16। अब क्वेश्चन क्या है कि T1 अपॉन T2 क्या होगा, तो T1 आया 48, T2 आया 16, 16 3 जा 48, आंसर डन। ओके, वी पुली में नेक्स्ट डाउट, ये देख ड्राइंग है। 2 wooden blocks are hanged from pulley with the help of massless string as shown in figure। ये 2 वुडन के ब्लॉक लटकाए पुली की हेल्प से, अच्छा स्ट्रिंग मासलेस है। ओके, इफ दे रिलीजेस द ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। पहले पूरा सिस्टम ऐसे बैलेंस में था, उसको छोड़ा तो ये जो 4 kg है वो नीचे जाएगा, हैवी है, और ये 1 kg वाला ऊपर आएगा। तो इसने 3 मीटर ट्रैवल किया, तो इसने कितना ट्रैवल किया, इफ दिस ब्लॉक ट्रैवल्स 3 मीटर हाउ मच इट विल ट्रैवल। ओके, चलो देखते हैं क्या होगा। आराम से इक्वेशन बनाते ना, बैठ जाते, थोड़ा बैठ के पढ़ते, मजा आएगा। देख, सबसे पहले तो बोर्ड हिलना नहीं चाहिए भाई। चलो ओके, देख सबसे पहले ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, ओके, ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है। इसका इनिशियल स्पीड क्या है 0 है कि नहीं। ओके, ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा 3 मीटर। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा पता नहीं साहब, तो सिखाया ना, एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का एक ही होगा, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास 1 + 4 kg। नेट पुलिंग फोर्स कितना है, इसका है mg और वो छोटे वाले का है माइनस mg। ये हो गया 4g माइनस 1g, जो विल बी 3g डिवाइड बाय 5। g कितना होगा 10 डिवाइड बाय 5 2 सा, तो एक्सेलरेशन आएगा 6 पूरे सिस्टम का, चाहे इस ब्लॉक का ले चाहे इस ब्लॉक का ले, एक्सेलरेशन क्या आएगा 6। अब इस ब्लॉक के लिए देखिए यहां फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन 6 है। ओके, इतना तो पता है, ठीक है। अब इन दोनों, अब चल इधर कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में ढूंढना है ना, तो इसका पता करते चलो। इसका एक्सेलरेशन 6, इसका इनिशियल स्पीड 0, इसका डिस्टेंस पता करना है, लेकिन टाइम कितना है वो पता नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, टाइम। जिससे ये 2 सेकंड में इतना नीचे उतरा, तो 2 सेकंड में वो कितना ऊपर गया, टाइम दोनों के अंदर कॉमन है ना। तो इसका टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ 80² से। ये 3 ले लिया, ये 0 ले लिया, हाफ 6 t², तो कैलकुलेशन से t आएगा
1 सेकेंड। कैमरा मैन दिख रहा है नहीं, ये कैलकुलेशन से टी आएगा 1 सेकेंड, वो टी इधर ले लेना है अपने को 1। अब बोल, इस पर भी फॉर्मूला लग जाएगा, d इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। डी पता नहीं साहब, ए पता है 6, टी पता है 1, तो इसका भी आंसर आया 3 मीटर। तो तू देख, इस ब्लॉक का जो जो इन्फॉर्मेशन था उसको यहाँ पे एनालिसिस किया, इस ब्लॉक के इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एनालिसिस किया, और दोनों के बीच कॉमन एक्सेलरेशन था वो ये पता कर लिया, दोनों का टाइम भी कॉमन था। ठीक है, ओके। अब सेम टू सेम एक और फिनोमिनल है जो इधर है, देखो क्या है फिनोमिनल 94। अब इसमें क्वेश्चन ये कि 3 ब्लॉक लटके, देख m, √2m, m, 2 पुली के सपोर्ट पे, ये सब मासलेस स्ट्रिंग और फ्रिक्शनलेस पुली है। ठीक है, फ्रिक्शन इसमें भी कहीं नहीं था, इसमें भी नहीं है। अब जब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो थीटा क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम में मतलब सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ना कोई ऊपर जा रहा है ना कोई नीचे जा रहा है, सब कुछ अटका हुआ है। तो देख, इसको नीचे कौन खींचता है, इसका mg, लेकिन ऊपर कौन खींचता है, इसका टेंशन। लेकिन ये दोनों इक्वल रहेगा ना, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पे एक फॉर्मूला बन रहा है, T1 इज इक्वल टू mg, ये बन रहा है इधर। सेम फॉर्मूला इधर बनेगा, mg इज इक्वल टू T2, यहां पे भी एक फॉर्मूला बनेगा, T2 इज इक्वल टू mg, बन गया। ओके, अब बीच में क्या बन रहा है तो देखते हैं। इसका खुद का वेट तो ऐसे लगेगा √2mg, है ना, लेकिन ये क्या है, ओहो, ये T1 है, तो यही वाला दूरी देख घूम के इधर है, तो ये जो T1 है उसका 2 कंपोनेंट बन रहे हैं, एक देख ऐसे बन रहे हैं और एक ऐसे बन रहे हैं, दिख रहे हैं। ये थीटा है तो ऑब्वियसली यहां पर भी थीटा है, तो ये बन रहा है T1 का कॉस कंपोनेंट, है ना। फिर सेम ये T2 इधर देख, ये वाला दूरी इधर आ रहा है, तो ये हो गया तेरा T2, तो उसका भी 2 कंपोनेंट बन रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे। ये बन गया T2 कॉस, ये बन गया T2 साइन। वैसे ये था अपना T1 साइन। अब इक्विलिब्रियम में तो ये डाउनवर्ड है और ये दोनों अपवर्ड है, तो ये भी इक्वल, जैसे ये दोनों इक्वल आया, ये दोनों इक्वल आया, वैसे ये भी तो इक्वल आएगा, आएगा कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो कैसे क्या इक्वल आएगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये बीच वाले का इधर का T1 cos प्लस T2 cos इज इक्वल टू √2 mg। अब T1 मीन्स क्या बन रहा है, mg cos थीटा, T2 भी क्या बन रहा है, mg cos थीटा, ये हो गया √2 mg। अब इधर से mg दो बार है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ mg cos थीटा is equals to the √2 mg will cancel, so cos theta is equals to √2 by 2, मतलब ये थीटा बन रहा है तेरा 45 डिग्री। आंसर, और भी तरीके इसको सोचने के, डन। ओके, अभी देखो नेक्स्ट, एक फिगर दिख रहा है आपको, फिगर में 2 पुली है इधर, है ना, वो 2 पुली के बीच में एक मास लटका है m, ठीक है। अब यहां से एक खींच रहा है इस स्ट्रिंग को, दूसरा बंदा यहां से ऐसे खींच रहा है, मतलब 2 जने खींच रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा। तो क्वेश्चन में इसके ऊपर जाने का स्पीड पूछा है कि क्या स्पीड से ऊपर जाएगा, है ना, ये पूछा है। पढ़ा था क्वेश्चन, देखा ना आपके सामने, स्क्रीन को पोज करके पढ़ लेने का आपको घर पे, ठीक है। इसका स्पीड पूछा है। अब एक हिंट दिया इन्होंने, द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज इन द हैंड ऑफ लेबर्स आर इक्वल टू v। ये जो नीचे की तरफ डोरी खींच रही है ना, v स्पीड से जा रही है। डोरी का स्पीड कहां से समझ में आएगा, यहीं से समझ ले। देख, ये जो डोरी है ये इधर खींच रहे थे, खींचा, तो यहां से दूरी कम 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 हो रही है ना, मतलब ये स्पीड उसका v है। क्या स्पीड है, v। अच्छा, इसको l दे देता हूं, तो क्या ये l कांस्टेंट है, नहीं है सर। जैसे जैसे ऐसे दूरी को आप ऐसे खींचोगे, ये दूरी भी खींचता जाएगा, तो l छोटा छोटा छोटा, इतना बड़ा l देख, छोटा 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 होता जाएगा, मतलब l वेरिएबल है और वो डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे dl/dt को दूरी का स्पीड बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रिंग। चलिए एक ऑब्जर्वेशन ले लिया अपन ने अपने हिसाब से, ठीक है।
अब ये ब्लॉक का स्पीड क्या है, तो ब्लॉक देख ऊपर 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 जा रहा है, तो ब्लॉक के ऊपर के डायरेक्शन में इसको हम डिस्टेंस मान लें y को, तो धीमे धीमे देखिए ब्लॉक जैसे जैसे ऊपर आएगा फिर ये वाला डिस्टेंस कम कम होता जाएगा। तो y भी वेरिएबल है, तो dy/dt हो गया ब्लॉक का स्पीड जो हमको फाइंड करना है, ब्लॉक स्पीड। एक और ऑब्जर्वेशन मिल गया, वेरी गुड। लेकिन इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कॉमन रहेगा भाई मेरे हिसाब से, इसको कुछ भी नाम दे दे, जैसे नाम दे दे b, ये कांस्टेंट रहेगा ना, तो b कांस्टेंट है। अब इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के लिए लॉज ऑफ मोशन की मुझे कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स और थोड़ा पाइथागोरस लगाओ, आपका काम हो जाएगा। देख मैथमेटिक्स क्या लग रहा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का प्लस, सो वी कैन स्टार्ट लाइक दिस, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब dt से सबको डेरिवेशन दे दे, d/dt एल स्क्वायर, d/dt बी स्क्वायर, d/dt वाई स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन क्या होगा 2l, लेकिन देखिए वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग है, तो l को फिर से करना पड़ेगा d/dt। जानते हैं ना ये डेरिवेशन के रूल्स, तो समझाता हूं। देख जैसे देख इधर है x का क्यूब और तू कर रहा है d/dx, तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, कैसे 3 आगे आ जाएगा ऊपर -1 हो जाएगा, लेकिन x नहीं है, मान ले इधर d/dx और x की जगह क्या है y क्यूब है ना, तो इसका डेरिवेशन तो होगा 3y स्क्वायर, लेकिन ये दोनों वेरिएबल्स अलग है ना, तो y को एक बार फिर से करना पड़ता है d/dx, ये होता है। तो दोनों डेरिवेशन में फर्क समझ लेना, जब x टू x डेरिवेशन हो रहा है तो सिंगल टाइम ही करना है, लेकिन x टू कुछ और है तो उसको एक बार फिर से करना पड़ता है। तो वही पॉलिसी अपन ने यहां पे किया, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है तो 0, चाहे इसमें वही हो रहा है 2y फिर dy/dt, डन। अब देख 2l, ये dl/dt क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रिंग, दिख रहा है, कैमरा ज्यादा हिलाओ मत आप भाई, ये हो गया 2y। ये dy/dt क्या लिया था अपन ने, ब्लॉक का जाएगा स्पीड v', तो 2 कैंसिल, l/y v इज इक्वल टू v'। अब इस पाइथागोरस में दिमाग लगा थोड़ा सा, ये रहा तेरा थीटा है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, इसको उल्टा कर दे l/y, तो क्या हो जाएगा sec थीटा, हो गया। देख l/y क्या आ गया sec थीटा, तो sec थीटा इंटू v इज माई फाइनल आंसर, डन। कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं है, ऐसे पाइथागोरस से हो सकता है। अच्छा, इसको हम कॉन्स्टेंट इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का लिमिट है, ज्यादा इधर उधर का करूंगा नहीं, तो इससे देख कर वो इजी लगता है, नहीं वरना कॉल करो मैं कॉन्स्टेंट इक्वेशन से भी करके दूंगा, वो 2-3 स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक और देखिए वाला, इसमें क्या बोला है, ये 4m का ब्लॉक है, 4m उसका मास है, उसके साथ एक ही स्ट्रिंग पे वन मोर ब्लॉक इज अटैच्ड, उसका मास क्या है m, ठीक है। ओके, अब ये जो लटकने वाली लेंथ है वो क्या है l, ओके। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि हम इसको छोड़ देते हैं, तो ये ऐसे समझ रहे हैं, ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, और क्या एंगल पे ऑसिलेट हो रहा है, थीटा एंगल पे। ये दो अलग अलग मास नहीं है, ये एक ही लटका हुआ है ऐसे, ये वाला, और वो ऐसे 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 ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऑसिलेशन को इस तरह से करवाने का कि ये ब्लॉक अपनी जगह से हिले नहीं, ये क्वेश्चन कि 4m का ब्लॉक मूव नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी स्टेडी एट इट्स पोजीशन। तो ऐसा क्यों होगा कि ये हिलेगा, इसको कौन रोक पाएगा, ये नीचे का मोशन जान दे, इसको कौन रोकेगा, इसको यहां का फ्रिक्शन रोकेगा, ये फ्रिक्शन इसको पकड़ के रखेगा कि नहीं जाने दूंगा, फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन कम पड़ गया और मान लीजिए दूरी का टेंशन ज्यादा हो गया तो ये निकल लेगा, लेकिन अपने को तो इसको रोकने का है, तो क्या सिचुएशन होना चाहिए कि ये फ्रिक्शन टेंशन के जितना या उससे ज्यादा होना चाहिए तो ये टिकेगा सर। तो स्टार्ट करने के लिए फॉर्मूला मिल गया क्या, कि फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द टेंशन, ये कंडीशन यहां पे लगेगा, समझा ना। टेंशन फोर्स ज्यादा हो गया तो इसको खींच के ले जाएगा, लेकिन करना क्या है, अपने को तो रोकना है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए या इसके जितना होना चाहिए, तब तक ये रुकेगा, ठीक है। ओके, अब रही बात टेंशन की, टेंशन की बात, फ्रिक्शन तो मैं ला सकता हूं, फ्रिक्शन कैसे लाएंगे,
म्यू एस एन से आ जाएगा, लेकिन अभी जगह रोकनी है यहाँ पे, बाद में करते हैं। फ्रिक्शन तो पता है म्यू एस एन। टेंशन का क्या पंगा है, तो आपने बहुत पढ़ा है भाई 5th-6th चैप्टर में, ये ऑसिलेशन है। देख मान ले पूरा सर्कल पूरा करेगा तो ऐसे घूम के आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। तो उस वक्त इस पे कौन कौन से फोर्स है, तो एक तो है डाउनवर्ड mg, एक है सेंटर के अगेंस्ट में mv²/L, और इधर है टेंशन, है कि नहीं, है कि नहीं। ओके, अब लोएस्ट पॉइंट पे ये और ये इक्वल होगा, सॉरी इक्वल कैसे होगा, मान ले ये ज्यादा होता है तो ये गोला टूट के नीचे गिर जाएगा, नहीं सॉरी ये ज्यादा होगा तो गोला ऊपर आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे गोला ना ऊपर जा रहा है ना नीचे गिर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो ये हिंट मिल गया अपने को, इसको इक्वेशन 1 बोल दे, ये हिंट मिल गया कि टेंशन इज इक्वल्स टू mg प्लस mv²/L। सर अब तो आना नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इस लोएस्ट पॉइंट पे इसका जो स्पीड है वो क्या होगा, क्यों v रखना पड़ेगा ना इधर। तो हम जानते हैं इस हाइट से यहां तक गिरने में जो स्पीड आएगा वो आएगा √2gh। इस हाइट से इधर गिरने में इसको √2gh स्पीड। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये वाला हाइट क्या है, ये वाला हाइट क्या है। तो यार इतना पढ़ाया है तेरे को, बार ये वाला हाइट नहीं पता, L1 माइनस कॉस नहीं पता तो तू रहने दे, छोड़ दे, जान दे ऑप्शन में। हाइट L1 माइनस कॉस, ले देख ले तारा जेवू कौन था, ऐसे गुजराती में कहावत है कि तारा जेवू कौन था। ये कैसे आया हाइट बताता हूं, देख ये पूरा L है, ओके, ये क्या है, L ही तो है, वही तो दूरी है। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा इतने पोर्शन के लिए, ये L और ये तेरा कुछ भी बोले x मान ले, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन L। तो क्या आया L कॉस थीटा, ये इतना जो माप है ये आया L कॉस थीटा इतना। अब ये पूरा क्या है तेरा L है, तो ऑब्वियसली L में से माइनस कर दिए मिलेगा ना, समझा कैसे आया हाइट। हाँ तो V का पंगा सॉल्व हो गया, 2g हाइट क्या लेना है L1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया अपना V। बस अब सारी वैल्यू इसमें टिका दे। चलो इक्वेशन 1 पे जाते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, Fs शुड बी इक्वल टू टेंशन और ग्रेटर, Fs मीन्स म्यू एस एन, टेंशन क्या लेना है mg प्लस mv²/L। चलो म्यू तो फाइंड करना है, n मीन्स ये रहा n और ये रहा mg मीन्स 4m, ओके ये हो गया mg, ये m/L, ये तेरा v है तो v² के लिए रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2gL1 माइनस कॉस थीटा, LL गॉन और m सब में से गॉन, तो 4 म्यू एस इज इक्वल टू g प्लस 2g1 माइनस कॉस थीटा। अरे यहाँ पे g रह गया ना, हाँ तो g भी कैंसिल कर दो, 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर तो तेरा म्यू एस आ जाएगा 3 माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय 4। अच्छा सम है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये छोटा छोटा फिजिक्स है, यहाँ पे देख क्या फिजिक्स है। ये पूरा लेंथ L है, दिख रहा है, और इतना सा L कॉस है, यहां से पता चला ना ट्रायंगल से L कॉस, पूरा L और ये L कॉस, तो बाकी का क्या हो जाएगा L माइनस L कॉस ये। और दूसरा कि जब भी ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है तो एक mg होता है, एक सेंट्रीपेटल होता है और अगेंस्ट में टेंशन होता है, तो ये सब इक्वल होता है। बस ये सिंपल था, डन।